बास्केट में टमाटो केचप को रखा तो इसकी उस छोटी सी गलती की वजह से एक नया टाइम लाइन बन गया और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई, जो अब काफी कमजोर पड़ चुकी थी। अब ये तीनों अपने साथ उस सुपर गर्ल को लेकर किसी तरह उस फैसिलिटी से बाहर आ गए थे, जहाँ पर इनको चारों तरफ से वहाँ के सोल्जर्स घेर लेते हैं। मगर बाहर आते ही सुपर गर्ल सूरज की रोशनी की वजह से ठीक होने लगती है, उसकी पावर्स भी वापस आ गई थी। उसको अब इतना गुस्सा आता है कि इन लोगों ने उसे कैद किया हुआ था, वो वहाँ पर एक एक सोल्जर को मारने लगती है। उसने सभी सोल्जर्स का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद दोनों बैरीज और बैटमैन इसे अपने साथ ले आए थे। वो इसको इसका सूट पहनने को देते हैं, जिसके बाद इसको काफी देर धूप में खड़ा रखते हैं, जिससे उसकी सारी पावर्स ताकतें वापस आ गई थी। मगर जैसे ही उसकी पावर्स आती है वो कहीं पर चली गई थी। उसके जाने के बाद बैरी 1 समझ गया था कि अब उसे ही बैरी 2 और बैटमैन के साथ मिलकर ज़ॉर्ड का मुकाबला करना होगा। यहाँ पर उसे आइडिया आता है कि अगर वो अपने ऊपर फिर से बिजली गिराए तो उसकी पावर्स वापस आ सकती हैं। अब वो बैटमैन की मशीन्स का इस्तेमाल करता है, जिससे अब ऐसा करने से उसकी पावर्स तो वापस नहीं आती, मगर वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। उधर दूसरी तरफ सुपर गर्ल देखती है कि ज़ॉर्ड की आर्मी ने इस दुनिया के लोगों पर हमला कर दिया है। वो खुद भी जमीन पर आ चुका है, इसीलिए वो भी इन सबको रोकने के लिए द फ्लैश और बैटमैन की मदद लेना चाहती थी। अब जब वो बैटमैन के पास जाती है तो देखती है उधर बैरी जख्मी हालत में है। उसे जब पता चलता है कि बैरी की पावर्स एक जोरदार बिजली का झटका लगने से वापस आ जाएंगी, तो अब सुपर गर्ल उसे बेहोशी की हालत में उठाकर उड़ती हुई आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है, जहाँ पर उसे जोरदार झटका लगता है और उसकी सारी पावर्स अब वापस आ गई थी। बैरी 2 भी उसे द फ्लैश का सूट वापस कर देता है। फिर वो बैटमैन के एक पुराने सूट पर लाल रंग का पेंट करके अपने लिए भी एक सूट बना लिया था। अब ये सभी मिलकर ज़ॉर्ड का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। ये सब अब शहर में तबाही को रोकने के लिए निकल जाते हैं, जिसमें सुपर गर्ल ज़ॉर्ड के सभी स्पेसशिप्स को अपनी पावर से तबाह कर रही थी, जबकि दोनों द फ्लैश मिलकर बैटमैन के साथ ज़ॉर्ड की आर्मी को मार रहे थे। अब सुपर गर्ल ज़ॉर्ड के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ती है, दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। सुपर गर्ल अपनी आंखों से तेज लेजर लाइट रोशनी निकालती है, मगर ज़ॉर्ड उससे ज्यादा ताकतवर था। उसने सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा गया था, जिसके बाद दोनों बैरीज यानी कि दोनों फ्लैश मिलकर ये फैसला करते हैं कि वो दोनों पास्ट में जाएंगे, जहाँ पर ये सुपर गर्ल और बैटमैन को दोबारा से जिंदा कर सके। अब ये दोनों ऐसा ही करते हैं, ये दोनों पास्ट में जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन के मरने वाले टाइमलाइन को बदल देते हैं, मगर फिर भी बाद में किसी न किसी तरह बैटमैन और सुपर गर्ल दोबारा से मर गए थे। बैरी 1 द फ्लैश इस बात को समझ गया था कि हम अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि हमारी किस्मत और उनकी भी हम कुछ भी नहीं बचा सकते। मगर बैरी 2 ये नहीं समझता, वो बार बार पास्ट में पीछे जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर प्रेजेंट में आकर वो बार बार मर रहे थे। बैरी 1 बैरी 2 को रोकता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हम चाहकर भी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। तभी वो दोनों देखते हैं कि सभी पास्ट के टाइम एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैरी 2 ने बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर इनके सामने सभी दुनियाओं के सुपरमैन भी आने लगते हैं। यहीं पर वो अजीब आदमी भी आ गया था, जिसने कहानी के शुरू में बैरी 1 को जोर से मुक्का मारा था, जिस वजह से वो अपनी इस पास्ट की दुनिया में फंसा था। दरअसल ये अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 का फ्यूचर था, जो कि हजारों सालों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचाता आ रहा था, मगर फिर भी ना बचा सका। बैरी 1 उसे भी मना करता है कि ऐसा मत करो, हम किसी भी चीज को नहीं बदल सकते। लेकिन फ्यूचर 2 के बैरी का दिमाग अब खराब हो गया था। वो बैरी 1 पर अपने हथियार से हमला करता है, लेकिन तभी उसके सामने इस दुनिया का बैरी 2 आ जाता है, जिसको वो हथियार लग गया था और वो वहीं पर मर जाता है। अब क्योंकि बैरी 2 ही नहीं बचा था, तो इस वजह से उसका फ्यूचर भी खत्म हो जाता है और जितनी भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी सब ठीक हो जाती हैं। जिसके बाद अब एक ही बैरी बच गया था, यानी कि बैरी 1 द फ्लैश। वो सोचता है कि अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो अपनी स्पीड से भागकर उसी पास्ट के टाइम में पहुंच जाता है, जब उसने टमाटो केचप को अपनी मॉम की बास्केट में रखा था। इस बार ये उसे उठाकर दोबारा से शेल्फ पर रख देता है, मगर यहाँ पर उसने नया आइडिया इस्तेमाल किया था। वो उस टमाटो केचप को उसकी असल जगह पर नहीं रखता, बल्कि उसे ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है। जिसके बाद वो अपने टाइम में यानी कि प्रेजेंट में वापस आ जाता है, जहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक हो चुका था। अब
अगले दिन उसके डैड की कोर्ट में पेशी थी, जहाँ पर वकील को एक वीडियो मिलती है। ये उस वक्त की थी जब बैरी की मॉम की मौत हुई और उसके डैड टोमेटो केचप लेने मार्केट में आए हुए थे। अब जब वो टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ से उठाने लगते हैं तो उनका चेहरा भी वीडियो में आ गया था, जिससे ये बात साबित हो गई थी कि उस वक्त बैरी के डैड घर पर नहीं थे। उन्होंने बैरी की मॉम को नहीं मारा था और इस वजह से बैरी के डैड को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ बैरी नहीं किया था, उसी ने टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ पर रखा था। इसके बाद बैरी को बैटमैन की कॉल आती है, जो कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बैरी जब उससे मिलने जाता है तो वो कोई और आदमी था। बैरी कहता है इस दुनिया का असल बैटमैन कहाँ पर है? वो कहता है मैं ही बैटमैन हूँ। इसका मतलब हुआ ये था कि बैरी अभी भी अपने असल टाइम में वापस नहीं आया था, क्योंकि उसने केचप की बोतल को उसकी असल जगह पर नहीं रखा था और इसी वजह से उसकी किस्मत दोबारा बदल गई। वो दोबारा किसी और टाइम में आ गया। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बैरी यानी कि द फ्लैश इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ तब तक हुआ क्या था और कैसे वो इस दुनिया में फंसा। अब बैरी द फ्लैश कैसे निकल पाएगा इस दुनिया से? तो इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।